हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सेट नंबर 2 इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग सेट 1 नहीं देखें तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखेगा। दोस्तों उसमें हम लोग 50 जीकेजीएस साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज भी इस सेट में हम लोग एनटीपीसी का 50 जीकेजीएस और साइंस का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही होने वाला है। अगर आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है। दोस्तों इस बार जो टारगेट है वो अब की बार 110 पार। दोस्तों इसमें आप लोग को यानी 50 में लगभग 45 जीकेजीएस का सही करना होगा, तब जाके 110 पार होगा। तो चलिए आज हम सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें सारे जीकेजीएस करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन है वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग एनटीपीसी मेंस की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए ये सेट अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 का जो प्रथम क्वेश्चन है कि इसके साथ आप लोग भी आंसर दीजिएगा। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो आप लोग भी इसका आंसर दीजिएगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसकी राजधानी लाहौर थी। जबकि रणजीत सिंह का जन्म जो है दोस्तों 1780 को यानी 1780 को शुक्रचकिया मिसल में हुआ था। कहाँ? शुक्रचकिया मिसल में इसका जन्म हुआ था 1780 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। संसार में सबसे अधिक डाकघर दोस्तों ये भारत में है। और आपसे पूछे कि डाकघर सबसे प्रथम बार इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1837 ईस्वी को हुआ था। जबकि डाक सेवा जो है डाक टिकट 1852 को डाक टिकट 1852 को लाहौर में जारी हुआ था, यानी लाहौर कराची में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है। यानी रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर यानी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 4 डिग्री। जबकि इसका जो आविष्कार किया था दोस्तों 1850 में, यानी रेफ्रिजरेटर का आविष्कार 1850 में हैरिसन और ट्यूनिंग ने किया था। किसने? हैरिसन और ट्यूनिंग ने किया था। नेक्स्ट है रक्तदाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है। तो रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। जबकि इसके यानी 120/80 इसका माप होता है mm, 120/80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। तो घेघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से, तो आयोडीन हो जाएगा। दोस्तों आयोडीन जो है आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। जबकि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। किसके द्वारा? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट है हेनसोंग एक दूत के रूप में किसके दरबार में आया था। हेनसोंग जो है किसके दरबार में आया था, तो हेनसोंग दोस्तों ये हर्ष के दरबार में, किसके दरबार में, तो हर्ष के दरबार में आया था। हेनसोंग को शाक मुनि भी कहते हैं। और जो है हेनसोंग को दोस्तों यानी हेनसोंग का यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक मुनि भी कहा जाता है। ये सभी नाम हेनसोंग का ही है। और हेनसोंग का पुस्तक जो है वो शियोकी है। कौन सा पुस्तक? तो शियोकी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। तो ध्वनि तरंग जब चलती है तो अपने साथ ये ध्वनि ऊर्जा को ले जाती है, अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। दोस्तों ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो विद्युत धारा को मापने के लिए दोस्तों एमीटर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों पूछे यानी केंद्र पर, तो जी का मान 0 हो जाएगा। जबकि ध्रुव पर अधिकतम होता है और सबसे कम जो है वो विषुवत रेखा पर होता है, यानी सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, सबसे अधिक ध्रुव पर होता है और 0 जो होता है वो केंद्र पर होता है। इस तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉ जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है। तो डॉ जोन्स जो है ये कहाँ का है समाचार दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं इंग्लैंड यानी लंदन का है। तो इसका आंसर यानी दोस्तों ये जो है डॉ जोन्स ये यूएसए का एक शेयर सूचकांक है। और भारत का जो शेयर सूचकांक है वो BSA यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का यानी शेयर सूचकांक है BSA। इसकी स्थापना 1875 को हुआ था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ जो है वो वेद व श्रुतियों के अंग नहीं है, यानी कौन सा ग्रंथ वेद व श्रुति का अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी पुराण हो जाएगा। यानी पुराण जो है वो वेद और श्रुति का अंग नहीं है, जबकि प्रथम जो है धर्म ग्रंथ जो है, प्रथम धर्म ग्रंथ वो दोस्तों वेद हो जाएगा। प्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जबकि पुराणों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद जो है वो 108 है, उपनिषद 108 है, और वेदांग जो है वो 6 है। इस तीनों का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और नहीं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक राज ने स्वीकार नहीं किया था, यानी किसने स्वीकार नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें हो जाएगा यानी सी होल्कर जो है ये स्वीकार नहीं किया था। जबकि सहायक संधि का स्थापना दोस्तों किसने किया, तो सहायक संधि जो है इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1778 ईस्वी को 1778 ईस्वी को यानी स्थापना किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। और प्रथम जो है हैदराबाद के निज़ाम जो है इस सहायक संधि समर्पण किया था, यानी सहायक संधि स्वीकार किया था हैदराबाद के निज़ाम ने। कब, तो ये 1798 में हैदराबाद के निज़ाम 1798 में हैदराबाद के निज़ाम जो है वो स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनारी धारी निम्नलिखित में किस तट के नज़दीक से बहती है। तो कनारी धारी जो है ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, यानी उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। दोस्तों ये जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में किस आधार पर कर्मचारी के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। तो किस आधार पर कर्मचारी के महंगाई भत्ते निर्धारित की जाती है, तो आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है दोस्तों ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद हो जाएगा। जबकि रमन अनुसंधान जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो बोरलॉग जो पुरस्कार है दोस्तों ये जो है ये किस क्षेत्र में, तो ये कृषि क्षेत्र में, ये कृषि क्षेत्र में 1992 से दिया जाता है। किस वर्ष से, तो 1992 से कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार 1971 से चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लालगुडी जयरामन का संबंध निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से है। तो लालगुडी जयरामन का संबंध ये वायलिन से है, और ये जो है वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण, यानी महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया। तो यानी महात्मा गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो रिचर्ड एटनबरो थे, रिचर्ड एटनबरो थे। जबकि महात्मा गांधी का जो रोल निभाया था दोस्तों वो वेन किंग्सले निभाया था, वेन किंग्सले, महात्मा गांधी का रोल वेन किंग्सले निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। देखिए प्रथम जो ग्रैंड स्लैम है वो प्रथम हो जाएगा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा हो जाएगा यानी फ्रेंच ओपन, तीसरा जो हो जाएगा दोस्तों विंबलडन ओपन, यहाँ पे विंबलडन ओपन होना चाहिए, विंबलडन ओपन, और चतुर्थ जो हो जाएगा वो यूएसए ओपन हो जाएगा, यानी चतुर्थ यूएसए ओपन हो जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन जो है दोस्तों ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है दोस्तों ये मिट्टी पर खेला जाता है, ये मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन जो है ये घास पर, ये विंबलडन जो है ये घास पर खेला जाता है। यानी अमेरिकन और यूएसए जो है ये दोस्तों ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन जो है ये घास पर खेला जाता है। और प्रथम जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और लास्ट जो होता है वो यूएसए ओपन होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम, तो प्रथम हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन।
नेक्स्ट है कि स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक माने जाते हैं। यानी मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ था, इसी को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जबकि इसकी मृत्यु जो हुआ था वो 468 ईसा पूर्व हुआ था। कब? तो 468 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, दोस्तों एलोरा पूछे, यानी एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। जबकि अगर आपसे पूछे कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, अगर यहाँ पर है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। जबकि एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शुक्र। शुक्र जो है वो द्रव्यमान, आकार और घनत्व में समान है। जबकि पृथ्वी के जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहते हैं, और सबसे गर्म और चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है अंगूर में पाया जाता है कौन सा अम्ल? तो अंगूर में दोस्तों ये टार्टरिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और दूध में लैक्टिक अम्ल, और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं एक बहुचर्चित नारा किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये अमेरिकन स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। दोस्तों 1773 ईस्वी में, यानी 1773 ईस्वी में जो हुआ था वो अमेरिकन स्वतंत्रता द्वारा बोस्टन की चाय पार्टी गठन हुआ था, जिसका नायक जो था वो सैमुअल एडम्स था। यानी सैमुअल एडम्स अमेरिकन जो बोस्टन की चाय पार्टी था उसका नायक था, सैमुअल एडम्स थे। उसी के समय में ये अमेरिकन स्वतंत्रता युद्ध हुआ था। जबकि अमेरिका का स्वतंत्रता जो है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। इसका स्वतंत्रता 1776 ईस्वी को हुआ था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल पूछे तो इसका आंसर यानी दुरंत कप हो जाएगा। जबकि फुटबॉल का जो स्थापना हुआ था किस देश में? तो ये दोस्तों ये अमेरिका में हुआ था। यानी फुटबॉल का जो स्थापना हुआ था वो इंग्लैंड में। कहाँ? वो इंग्लैंड में हुआ था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय की शक्ति होती है? मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूटन किसका इकाई है? तो न्यूटन जो है वो बल का इकाई है, और यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किया था। इसी ने 1934 में दोस्तों, यानी जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो सच्चा बादशाह जो है ये गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु 10वें गुरु थे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने ही जो है कारा, कृपाल ये सभी अनुमति दिए थे रखने के लिए, और इसने ही सिंह शब्द जो है वो जोड़ने के लिए, लास्ट में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि यानी सिख जो है सिख गुरु, वो प्रथम गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सिख के प्रथम गुरु कौन थे, सभी लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के शासनकाल में फहियान भारत आया था। तो फहियान जो है किसके समय में आया था? तो फहियान दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान जो है आया था, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में स्थान है, यानी भारतीय रेलवे जो है वो विश्व में कितना स्थान है? तो इसका आंसर यानी द्वितीय हो जाएगा। अगर आपसे एशिया पूछे तो एशिया में प्रथम, और विश्व में पूछे तो विश्व में द्वितीय हो जाएगा, और एशिया में प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाहरी सतह को दोस्तों यानी कोरोना कहते हैं या सूर्य किरीट भी कहते हैं। कोरोना या सूर्य किरीट भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु के कारण इटाइटाई नामक रोग होता है? तो इटाइटाई नामक जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण। तो आंसर इसका हो जाएगा यानी कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाहनों के ईंधन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि? तो ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर इसका आंसर है पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए। ग्लाइकोल का प्रयोग पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। ये ठंडे देश में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मोटर कार में शीतलन हेतु रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडिएटर जो है वो शीतलन हेतु ये चालन और विकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी शिव और पार्वती हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बास्केटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की एक टीम में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। कितना? बास्केटबॉल के एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल के 6 खिलाड़ी होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो ये नेपोलियन ने कहा था। जबकि नेपोलियन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इसका जन्म नेपोलियन का जन्म 1769 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो दोस्तों ये मोजाम्बिक की राजधानी है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा मोजाम्बिक। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम जो है वो किस खेल से है? तो अभी हम आप लोग को ऊपर बताए थे ये टेनिस से एवं ब्रिज से हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? चीनी अनुसंधान जो है ये कानपुर में स्थित है। तो आंसर इसका कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुंडागढ़ अवस्थित है। तो सुंडागढ़ कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है और ये इसकी गहराई जो है 8152 यानी सुंदागढ़ की गहराई जो है 8152 है और ये जावा द्वीप के नज़दीक स्थित है। ये जावा द्वीप के नज़दीक स्थित है और ये हिंद महासागर में अवस्थित है। जबकि सबसे गहराई जो है वो मेरियन यानी प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की गहराई जो है सबसे ज़्यादा गहराई है, जिसकी जो कुल लंबाई है 11,033 है। यानी मेरियाना गर्त की गहराई 11,033 है। जबकि हिंद महासागर की सुंदागढ़ की गहराई 8152 है। नेक्स्ट है हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो हिजरी संवत जो है दोस्तों ये 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और आपसे पूछे विक्रम संवत पूछे तो ये 58 ईसा पूर्व हुआ था, 58 ईसा पूर्व हुआ था। और शक संवत पूछे तो शक संवत हो जाएगा 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी हो जाएगा। यानी विक्रम 58 ईसा पूर्व, शक 78 ईस्वी और हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 2 बार ही बन सकता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, नहीं अधिकतम 2 बार, जबकि भारत में जितने बार चाहे वो बन सकता है। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले, यानी इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति जो है वो 1835 में लागू हुआ था। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट सीट जो हो वो जल्द ही आए तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम जो है वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो लिंक नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सभी बताइएगा कि सिख के प्रथम गुरु कौन थे? सभी लोग कॉमेंट में बताइएगा कि सिख के प्रथम गुरु कौन थे। नेक्स्ट सेट जो है वो जल्द ही आप लोग को मिलेगा। और आज शाम जो है आप लोग को सुपर 30 जो साइंस का सीरीज़ है वो भी फर्स्ट वीडियो आज शाम आप लोग को मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को मिल जाए। तो फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।